नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं श्याम जांगड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पर। हम आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि किस प्रकार से अपन फंक्शनल ग्रुप का नामकरण करते हैं, कि यदि क्रियात्मक समूह आपको जुड़ा हुआ दिखे तो आप क्रियात्मक समूह का नामकरण किस प्रकार करेंगे। आज के लेक्चर में जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हमारी कॉमन हेडिंग है और फंक्शनल ग्रुप सेकंड। कहने का मतलब है कि आज के लेक्चर में अपन ये बात करेंगे कि यदि किसी भी कार्बन श्रृंखला के अंदर दो क्रियात्मक समूह आ जाए, दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो उनमें से कौन से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, किसको मेन मानेंगे और कौन अपनी शक्तियां खो देगा, है ना। तो अपन अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आप कॉपी और पेन लेकर साथ बैठे, नोट्स बनाते रहें, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। देखो बच्चों, जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी कि यदि मैंने आपको लास्ट में एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लो कि मैं वापस से एक बार उसको रिपीट कर देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाए ये, और यहाँ पे मैंने लिख दिया OH और यहाँ पे मैंने लिख दिया F। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ी है, ठीक है। अब देखो, यदि अपन को इसका नामकरण करना है, नामकरण करने का हमारा सीधा सीधा रूल है। मैं एक बार वापस दोहरा देता हूं। सबसे पहले आपको लिखना है 2 डिग्री प्रफिक्स, फिर उसके बाद में 1 डिग्री प्रफिक्स, और उसके बाद में वर्ड रूट, और उसके बाद में आपको लिखना है 1 डिग्री सफिक्स, और उसके बाद में आपको लिखना है 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री प्रफिक्स के अंदर आपको नाम लिखना है किसका, प्रतिस्थापी का, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको रिंग मिल जाए, रिंग में आपको नाम लिखना है साइक्लो। यहाँ पर वर्ड रूट में मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और उसके बाद में 1 डिग्री सफिक्स के अंदर आपको लगाना है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की पहचान। और जो 2 डिग्री सफिक्स है, यहाँ पर अपन लिखते हैं किसको, फंक्शनल ग्रुप को, क्रियात्मक समूह को। और क्रियात्मक समूह नाम के पीछे लिखेंगे और उसका क्या लगेगा, हमेशा अनुलग्न लगेगा। क्या लगेगा, अनुलग्न। अगर एक क्रियात्मक समूह है तो उसका अनुलग्न लगेगा। अपन ने कल एक बात की थी कि यदि ये OH है, OH एल्कोहल होता है ना, ये एल्कोहल है, इसका क्रियात्मक समूह के अगर रूप में अपन नाम लिखें तो ये ओ लगेगा, नाम के पीछे लगेगा। लेकिन इस एग्जाम्पल में आप क्या देख पा रहे हो, इस एग्जाम्पल में हमें नजर आ रहा है कुछ जोल, है ना। क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर कितने आदमी घुस गए, 2 घुस गए, किसको मेन माना जाएगा, है ना। तो देखो किसको मेन मानेंगे अपन। मेन की जो टेबल है, कि एक टेबल बनाएंगे अपन अगली स्लाइड में, कि कौन से क्रियात्मक समूह को मेन क्रियात्मक समूह या मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे और किसको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानकर उसको प्रतिस्थापी माना जाएगा। देखो सिस्टम क्या है कि यदि किसी भी कार्बन श्रृंखला में यदि आप आईयूपीएससी नामकरण कर रहे हो तो 2 क्रियात्मक समूह आ जाए, 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, है ना, तो उनमें से दोनों को मेन नहीं माना जाएगा, उनमें से एक अपना पावर खो देगा और वो प्रतिस्थापी माना जाएगा। अब उसका नाम है, वो पहले लिखना है एज ए प्रतिस्थापी, और जो एक बचेगा उसको मेन मानेंगे और उसका अनुलग्न लगेगा और उसको नाम के पीछे लिखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैं बोल देता हूँ, ये हमारे क्या है, ये परदादा जी है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। इन्होंने बोल दिया करने का मतलब करने का, बीड़ी का बंडल लाने का मतलब लाने का, है ना। कहने का मतलब है कि ये हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप ही नजर आएगा। ये जब जब आपको दिखाई दे तो उसको नाम के पीछे ही चेपना है ना। ये सबसे पावरफुल है, ठीक है। अब ये जो हमारे दादाजी बचे ना, ये दादाजी भाई इतने दिन तो दादागिरी कर रहे थे। अब मैंने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, बिल्कुल OS बिल्कुल दादा था, नाम के पीछे आ रहा था, ओल आ रहा था। लेकिन जैसे ये एंट्री होती है परदादा जी की, है ना, वो ऐसे बोलते हैं ना, बड़ी फादर आए, है ना, तो इनके भी फादर आ गए। फादर आने के बाद में अब ये बेटा बन जाएगा, और बेटा बनने के बाद में अब ये किसकी तरह कार्य करेगा, प्रतिस्थापी की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, प्रतिस्थापी की तरह कार्य करेगा। तो इसका क्या लगेगा टाबरों सर, इसका लगेगा पूर्व लग्न, अनुलग्न नहीं लगेगा, है ना। पूर्व लग्न लगेगा मतलब नाम से पहले जोड़ना है आपको इसको, है ना। अब नाम से पहले जोड़ते हैं तो नाम से पहले जोड़ने के लिए अगर नाम से पीछे जोड़ा तो ओ लगेगा, नाम से आगे जोड़ रहे हैं तो क्या लगेगा, हाइड्रोक्सी। ये हाइड्रोक्सी कहाँ से आया सर, अभी टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर आपको सारे नाम समझ में आ जाएंगे। अभी आप केवल चीज़ को समझते जाएं, है ना। हलवा खाने में अभी देरी है, अभी आटा गर्म हो रहा है, ठीक है, घी डालना बाकी है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी आ गया। कहने का मतलब है कि ये यहाँ पर अब क्या है, प्रतिस्थापी। अब इसको नाम से पहले लिखेंगे, है ना। तो अब आई हमारी बात कि अपन सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। हमारी कार्बन श्रृंखला का बिल्कुल चयन करेंगे सर, ये है ये कार्बन श्रृंखला। ये कार्बन श्रृंखला अपन ने सेलेक्ट कर ली यहाँ से। इस कार्बन श्रृंखला को सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग का रूल है कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह है वो चेन में शामिल करना ही है। अगर मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन आ गया तो वो कार्बन भी मेन चेन में काउंट होगा, और कार्बन अगर नहीं है तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो भी मेन चेन में काउंट करना है।
तो यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें खुद में कार्बन है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब हमारे जो OH भाई साहब है, एल्कोहल भाई साहब है ना, ये प्रतिस्थापी की तरह कार्य करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे करता है जैसे, है ना। तो एक ये प्रतिस्थापी है और एक ये प्रतिस्थापी है। इसका नाम से पहले अपन नाम लिखते हैं फ्लोरो, और इसका क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। ये कहाँ से चालू होगा, ये सर एच से चालू होगा। अब प्रतिस्थापी के नामकरण में ऐसा नहीं है कि भाई इसने अपनी शक्तियां खोई है तो ये क्रियात्मक समूह था, अब प्रतिस्थापी है तो इसको इससे पहले लिखेंगे, नहीं। प्रतिस्थापी मतलब अब आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है। ये लाइन हमेशा याद रखें कि प्रतिस्थापी का नामकरण, चाहे प्रतिस्थापी की जिसको श्रेणी मिल गई ना, तो उसका नामकरण हमेशा आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही लिखना है। ये चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी। अगर आपने पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे जाएं, टाइप करें ऑनलाइन स्कूल बाय श्याम सर, और पीछे वाले लेक्चर्स को देख के आएँ। फिर आगे वाली चीज़ आपको सीधा चम्मच उठा के खाना है, क्योंकि आगे वाली चीज़ फिर आपको हलवा लगने वाली है। तो प्रतिस्थापी चाहे कोई भी हो, उसका नाम हमेशा 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 कौन से ऑर्डर में लिखना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर ये F है, ये प्रतिस्थापी है, यहाँ पर H है, तो ये बाद में आएगा। तो पहले 2 नंबर पर कौन आया, 2 नंबर पे आया सर फ्लोरो, ठीक है, और उसके बाद में आप लगाओ कोमा। अब सर 3 नंबर पे कौन जुड़ा है, सर 3 नंबर पे जुड़ा है सर हाइड्रोक्सी। कौन जुड़ा है, हाइड्रोक्सी, है ना। और कार्बन कितने हैं सर, कार्बन है सर 4 कार्बन के लिए क्या आता है सर, ब्यूट आता है, ठीक है। और पीछे आपको क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा है, क्रियात्मक समूह जुड़ा है सर। पहले तो बताओ कि डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है सर। डबल बॉन्ड आपको ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में दिखाई दे रहा है, इसको कंसीडर नहीं करना है। जब कार्बन कार्बन के बिटवीन में आपको डबल बॉन्ड दिखाई देना, तो वो एल्केन एल्कीन एल्काइन इसके अंदर कंसीडर करना है आपको, है ना। अब जैसे कोई दूसरा एटम आ गया, जैसे मान लो नाइट्रोजन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा वो, तो ऑक्सीजन आएगा वो डबल बॉन्ड बनाएगा, उनको आपको नंबरिंग के अंदर काउंट नहीं करना है। आई सबको बात समझ में, सॉरी, उसको आपको मतलब एल्केन एल्कीन एल्काइन के एज ए कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पर ये ब्यूटेन हो गया, और ब्यूटेन के बाद में अब ई लगाऊंगा क्या, नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको मालूम है, इसका नाम के पीछे क्या लगता है सर, ओइक एसिड लगता है। 1 नंबर पे तो नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दो ब्यूटेनोइक एसिड। ये इसका क्या हो गया, नामकरण हो गया। आई सबको बात समझ में। तो यहाँ से हमारा जो रूल क्या आता है, रूल ये आता है कि यदि किसी, मैं आपको थ्योरेटिकली लिखा देता हूँ ये, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में दो क्रियात्मक समूह जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, यदि 2 क्रियात्मक समूह, शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शनल ग्रुप, आ जाए, तो उनमें से 2 जरूरी नहीं है, 2 3 कितने भी आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, उनमें से एक ही क्रियात्मक समूह मुख्य माना जाएगा, और अन्य सभी अपनी शक्तियां खो देंगे। कहने का मतलब है अब सभी फंक्शनल ग्रुप नहीं कहलाएंगे, और उन्हें क्या माना जाएगा सर, उन्हें माना जाएगा प्रतिस्थापी माना जाएगा, और उनका पूर्व लग्न नाम से पहले लिखेंगे। जैसा अभी अपन ने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था कि एल्कोहल अगर मुख्य क्रियात्मक समूह है, तब आपको उसको क्या लिखना है, तब आप ओल लगाओगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें कि यदि 2 क्रियात्मक समूह आ जाए या अधिक क्रियात्मक समूह आ जाए, तो उनमें से एक को ही मेन मानना है, और जो मेन माना जाएगा उसी का क्या लगेगा, उसी का अनुलग्न लगेगा। जैसे ये मुख्य आया है ना, तो इसी का आपको क्या लगाना है, अनुलग्न लगाना है। बाकी सब का आपको क्या करना है, बाकी सब में आपको पूर्व लग्न लगाना है। आई सबको बात समझ में, ठीक है। अब अपन एक टेबल बनाएंगे,
उस टेबल से आपको ये पता चलेगा, उस टेबल की सीक्वेंस के अनुसार आपको ये पता करना है कि जो टेबल में ऊपर रहेगा, ठीक है, जो टेबल में ऊपर है वो मुख्य रहेगा, उससे जो नीचे आ रहे हैं वो उनसे कम पावरफुल है, तो जिसका पावर ज्यादा है उसको मैं ऊपर लिखूंगा और जिसका पावर कम है उसको मैं नीचे लिखता जाऊंगा। कहने का मतलब है यदि वो दो चीजें साथ में आ गई तो जो ऊपर वाली चीज है टेबल में वो आपको सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी कि सीक्वेंस के अनुसार आप टेबल को देखोगे कि जो ऊपर रहेगा वो मुख्य रहेगा, उसका अनुलग्न लगेगा, नीचे वाले का अब क्या लगाना है, पूर्व लगन लगाना है। तो अपन एक टेबल बनाते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके आने वाले हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, किसका पूर्व लगन लगाना है, किसका अनुलग्न लगाना है। तो ये टेबल IUPAC में सबसे मेन रोल रखती है। इसी से रिलेटेड आपके देखो 12th क्लास में हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर है, उसमें से आपके हेलोजन से संबंधित आएंगे नामकरण, फिर एल्कोहल फिनॉल ईथर है उसमें आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में आएंगे, है ना, और एमीन के नामकरण आएंगे। तो ये सारे नामकरण अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। एक हिसाब से अपन IUPAC नामकरण भी कर रहे हैं, दूसरे हिसाब से अगर देखें तो अपन 12th के अंदर जो IUPAC के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी इन वीडियोस के माध्यम से अपन उनको समझ रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये 11th क्लास का बच्चा भी IUPAC सीखने के लिए देख सकता है, और 12th क्लास के बच्चे जो अभी 12th क्लास में आए हैं उन बच्चों को यदि 11th में IUPAC बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है तो वो देख सकते हैं, और 12th के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपके इन लेक्चर से वो हो जाएंगे। तो आपके लिए ये वीडियो दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, 11th के बच्चे भी इनको देखें और 12th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो 12th के देख क्या सकते हैं, 12th वालों को ही देखना है, 12th वालों के लिए ही है मेन क्लास, है ना। तो देखो अब अपन टेबल बनाते हैं आगे वाली स्लाइड में। टेबल के अंदर अपन सबसे पहले लिखेंगे क्रियात्मक समूह के कौन कौन से हमारे पास में क्रियात्मक समूह है, उन क्रियात्मक समूहों को अपन देखेंगे कि किसका अनुलग्न लगेगा, किसका पूर्व लगन लगेगा, ठीक है ना। तो देखो मैं टेबल की एक बार समरी बना देता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पहले क्रियात्मक समूह, कौन कौन से हमारे पास में क्रियात्मक समूह आने वाले हैं, और उसके बाद में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं क्या, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न मतलब नाम से पहले जो प्रफिक्स लिखना है आपको, और वो भी कौन सा, 2 डिग्री, है ना। इसके आगे और लिख देता हूँ, इसको कहाँ लिखना है आपको, नाम से पहले, है ना। और उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे अपन क्या, अनुलग्न। अनुलग्न कब लगाना है, जब वो मुख्य रहे तब, और ये 2 डिग्री सफिक्स रहेगा ये नाम के लास्ट में लिखना है। आई सबको बात समझ में। आप ये फॉर्मेट तैयार करें और इस फॉर्मेट के अंदर अपन टेबल बनाएंगे। आप अपनी कॉपी में इसको एक बार बना लेना। तो देखो हमारे जो पास में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे परदादा जी कौन है, सर हमारे परदादा जी है COOH, कहने का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। देखो सबसे पहला हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो कौन है, COOH, है ना। यह है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम भी लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में। ये कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। ये सबसे ऊपर मैंने लिखा है, कहने का मतलब है कि ये हमेशा ही मुख्य क्रियात्मक समूह में आएगा। एक दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें से ये प्रतिस्थापी के रूप में कार्य करता है, वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन आपको जनरली क्या याद रखना है कि सर ये किस में आएगा, हमेशा मुख्य क्रियात्मक समूह रहेगा। कहने का मतलब है 99% इसके चांस क्या है कि इसका अनुलग्न ही लगाना है, ठीक है ना। तो इसका पूर्व लगन भी दे रखा है हमें, और इसका पूर्व लगन होता क्या है, इसका पूर्व लगन होता है सर कार्बोक्सी। हिंदी में और लिख देता हूँ, क्या होता है, कार्बोक्सी होता है। और अनुलग्न नाम के पीछे क्या लगाते हैं, नाम के पीछे मैंने अभी आपको बताया ही था लास्ट एग्जाम्पल में, क्या लगाते हैं सर, इसका नाम के पीछे लिखते हैं ओइक एसिड। क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। आई सबको बात समझ में। इसके बाद में जो हमारा अगला क्रियात्मक समूह है वो है SO3H, है ना। ये सल्फोनिक एसिड है। क्या है ये, सल्फोनिक एसिड है ना। इसका जो पूर्व लगन है, पूर्व लगन क्या लगेगा, सल्फो लगेगा। कहने का मतलब है कि यदि ये और ये जुड़ा रहे, है ना, किसी भी चेन में COOH भी जुड़ा है, SO3H भी जुड़ा है, तब आपको किसको मुख्य क्रियात्मक समूह मानना है, COOH को मानना है, क्योंकि SO3H टेबल में इससे नीचे आ गया। ये टेबल इनकी
औकात के हिसाब से बनाई गई है या मान लो एज के हिसाब से बनाई गई है, सबसे ज्यादा एज इसकी है, आप ऐसे समझो, है ना। तो इसको अपन फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। और यदि ये नहीं जुड़ा है तब ये शेर बन जाएगा। भाई घर में दादाजी नहीं होते तो पापा शेर बन जाते हैं, और पापा नहीं होते, नहीं यार पापा को कौन शेर बनने देता है, मम्मी बनती है शेर, है ना। और फिर कोई नहीं होता तो आप ही बनते हो फिर बॉस, है ना। तो यहाँ पर अगर ये रहेगा और ये नहीं है तब आप इसको नाम के पीछे लिखोगे, और नाम के पीछे लिखोगे तब इसका जो आपके पास में अनुलग्न आएगा सर वो आएगा सल्फोनिक एसिड। क्या आएगा? सल्फोनिक एसिड। आई सबको बात समझ में? हिंदी में आप इसको सल्फोनिक अम्ल बोल सकते हो, ठीक है। अगला हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, अगला हमारा फंक्शनल ग्रुप है COOR। RCOOR कहने का मतलब ये जो मैंने लगाया है, ये कहने का मतलब है कि किसी भी कार्बन चेन से ये आगे जुड़ा हुआ है। और ये हमारे जो भाई साहब है ना वो है एस्टर। आपने 10th क्लास में ये चीज पढ़ी होगी, एस्टरीकरण अभिक्रिया, कि जब आप किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करवाते हो तब आपको एक उत्पाद प्राप्त होता है जो क्या है? एस्टर। साबुनीकरण की, है ना, आपने साबुन बनाने के लिए पढ़ा होगा एस्टरीकरण अभिक्रिया, वो अपन आगे और देखेंगे। अभी आपको क्या लिखना याद रखना है कि कार्बन के साथ में ये कार्बोक्सी समूह है ना, COO, इसके साथ में यदि OR जुड़ा है, R का मतलब क्या होता है? एल्क, ये भी कार्बन ही है, आगे CH3 जुड़ा रह सकता है, C2H5 जुड़ा रह सकता है। R का मतलब है कि कुछ कार्बन की चेन होगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने R नहीं दर्शाया है, यहाँ पर मैंने ये बोला है कि आगे कोई भी कार्बन की चेन होगी उससे ये जुड़ा हुआ है। तो ये एस्टर है। एस्टर में यदि देखो, एस्टर में दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास में। यदि एस्टर में ये कार्बन मेन चेन से जुड़ा है, कौन? कार्बन मेन चेन से जुड़ा है, तब आप इसका अलग से पूर्वलग्न नाम लिख, पूर्वलग्न दूसरा रहेगा। और यदि क्या हो सकता है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन अगर किससे जुड़ा है? कार्बन से जुड़ा है या कार्बन की मेन चेन से जुड़ा है, तब आप इसका अलग से नाम लिखोगे, ठीक है ना। अब देखो, यदि आपके पास में ये आ जाए कि ये आपको अलग से दिखाई दे और ये COO है, वो किससे जुड़ा है? कार्बन की चेन से जुड़ा है, तब आप इसका पूर्वलग्न लिखोगे, वो क्या लिखोगे? एल्कोक्सी कार्बोनिल। कहने का मतलब है एग्जाम्पल में अगर आपको दिखाई दे कि कुछ ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है और वो ग्रुप का कार्बन है वो मेन चेन से जुड़ा है, तब आपको इसका पूर्वलग्न क्या लगाना है? एल्कोक्सी कार्बोनिल लगाना है। और यदि ऑक्सीजन जुड़ा है, क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है, और अब ये जो रहा इसको बोलेंगे एल्केनोइल। क्या बोलेंगे? एल्केनोइल। और ये O है, O का क्या हो गया? ऑक्सी। कहने का मतलब है कि यदि ग्रुप सेम ही है, जुड़ने का तरीका अलग अलग है, कि एक बार कार्बन जुड़ा, एक बार कौन जुड़ा? ऑक्सीजन जुड़ा, है ना। अगर कार्बन जुड़ा है मेन चेन से तब आपको पूर्वलग्न क्या लगाना है? एल्कोक्सी कार्बोनिल लगाना है। और यदि ऑक्सीजन जुड़ा है तो आपको क्या लगाना है? एल्केनोइल ऑक्सी लगाना है। अब बात करते हैं इसके किसकी? सफिक्स की या अनुलग्न की। तो अनुलग्न दोनों कंडीशन में एक ही रहेगा, और अनुलग्न की रहेगा हमारा OH। क्या रहेगा? OH, है ना। जैसे मान लो कि पेंटेन आ गया तो पेंटेनोएट, हेक्सेन आ गया तो हेक्सेनोएट, है ना। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि कौन जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा है। इन दोनों का काम कब पड़ेगा? जब इन दोनों बोस में से कोई आ जाएगा। भाई ये आ गया और ये आ गया, तब ये प्रतिस्थापी माना जाएगा, तब क्या लगाना है? पूर्वलग्न। ये चीजें कब काम में लेनी है आपको? जब आपको इनसे कोई बड़ा दिखाई दे, है ना, और केवल ये अकेला रहे, तब आपको लगाना है क्या? अनुलग्न। क्या लगाना है? अनुलग्न लगाना है। आई सबको बात समझ में? अगला जो मेरे पास में क्रियात्मक समूह है वो है हमारा एसिड हैलाइड। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक्स की जगह हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्स मतलब ये हेलोजन को डिनोट करने का तरीका होता है। अपन हेलो एल्केन, हेलो एरीन चैप्टर करेंगे, है ना, उसके अंदर देखेंगे। एक्स को आपने खुद ने देखा होगा, ये किसको डिनोट करता है? हेलोजन को। हेलोजन जो आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 17 में आते हैं, है ना। फिर कल बार आई अंटी, इनकी ट्रिक होती है। तो इनका अगर यहाँ पे कुछ भी जुड़ा है इनमें से, है ना, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएगा? एसिड हैलाइड। क्या कहलाएगा? एसिड हैलाइड कहलाएगा, है ना। ये इससे हल्का फंक्शनल ग्रुप है, किससे? एस्टर से। यदि इसका आपको नामकरण करना है और ये अगर प्रतिस्थापी के रूप में नजर आ जाए, तब आपको इसका पूर्वलग्न क्या लगाना है बच्चों? तब आपको इसका पूर्वलग्न लगाना है हेलो कार्बोनिल। क्या लगाना है? हेलो कार्बोनिल, है ना। अब यहाँ पे जो हेलो है, हेलो की जगह कुछ भी आ सकता है। अगर क्लोरीन जुड़ा है तो क्या आ सकता है? क्लोरो आ सकता है। फ्लोरीन जुड़ा है तो क्या आ सकता है? फ्लोरो आ सकता है। ब्रोमीन जुड़ा है तो क्या आ सकता है? ब्रोमो आ सकता है। आयोडीन जुड़ा है तो क्या आ सकता है?
आयोडीन आ सकता है ना। जैसे मान लो कि ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर Cl आ गया तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोकार्बोनिल, है ना। अगर F है तो फ्लोरोकार्बोनिल हो जाएगा, ठीक है। और अब ये अगर दादा है, कहने का मतलब है कि यही जुड़ा है मेन फंक्शनल ग्रुप, इसके अलावा ये ऊपर वाले कुछ भी इससे नहीं जुड़े हुए हैं, तब क्या लगेगा, इसका अनुलग्न लगेगा। और अनुलग्न क्या लगेगा, इसका अनुलग्न लगेगा सर ऑयल हैलाइड। क्या लगेगा, ऑयल हैलाइड। अब ये जो हैलाइड है, इस हैलाइड की जगह अगर आपके, मैंने अभी बताया था कि यदि क्लोरीन जुड़ा है तो क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा, है ना। और यदि फ्लोरीन जुड़ा है तो क्या आ जाएगा, फ्लोराइड आ जाएगा। ब्रोमीन जुड़ा है तो क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड आ जाएगा, है ना। ये आपके कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए सर, 1 2 3 4, ये 4 फंक्शनल ग्रुप है। ये इनके प्रायोरिटी के ऑर्डर के अनुसार है। अब बताओ इनमें से अगर इन चारों में से ये अकेला आए, ठीक है, इनमें से कोई भी अकेला है, तब आपको केवल ये चीज काम में लेनी है, क्या, अनुलग्न, नाम के पीछे लिखना है। अब मान लो ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, तब इनमें से कौन शक्ति खो देगा अपनी, सर ये नीचे वाला खो देगा, है ना। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन टेबल में ऊपर आ रहा है ना, वो आप अपने हिसाब से इनको याद रखें। आप इसका लेवे स्क्रीनशॉट और इसको आप कॉपी में नोट करें, एक बार देख के नोट करें, दोबारा बिना देखे नोट करें, और आगे वाले एग्जाम्पल्स में इनको अप्लाई करें खुद से, तब आपको आईयूपीएसी एकदम फिंगर्स पे हो जाएगी और एकदम हल्की लगने लगेगी, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। अब देखो इनके अलावा कुछ फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में और है ना। ये अगली वाली स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप देखे अपन ने, 4। सबसे पहला कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका पूर्व लगन क्या लगेगा, कार्बोक्सी लगेगा। नाम के पीछे जोड़ना है तो ओइक एसिड लगेगा। SO3H सल्फोनिक एसिड है, अगर नाम के पहले लिखना है तो सल्फो लिखो, नाम के बाद में लिखना है तो सल्फोनिक एसिड लिखो। नाम के पहले कब लिखेंगे, जब इससे कोई भारी मिल जाएगा, है ना। एस्टर है, एस्टर में अगर 2 प्रकार के इसके पूर्व लगन है, यदि कार्बन जुड़ा है मेन चेन से तो लिखना है एल्कोक्सी कार्बोनिल, ऑक्सीजन जुड़ा है तो क्या लिखना है, एल्केनोइल ऑक्सी लिखना है। और अगर दोनों में से कोई भी जुड़ा है और ये अकेला ही जुड़ा है, तब आपको डायरेक्ट लगाना है ओएट। जैसे पेंटेन वाली चेन में जुड़ा है तो पेंटेनोएट, हेक्सेन वाली में जुड़ा है तो हेक्सेनोएट। यदि आपके पास में एसिड हैलाइड आ जाए कि C डबल बॉन्ड O से X, X का मतलब हेलोजन में से कोई जुड़ा हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से, तब आपको लिखना है हेलोकार्बोनिल यदि नाम से पहले लिख रहे हो तो, और यदि नाम के बाद में लिख रहे हो तो ऑयल हैलाइड। ये हैलाइड कब, हैलाइड वर्ड ये कॉमन यूज हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के लिए। यदि फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड। आई सबको बात समझ में। अब इसके बाद वाला जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास में वो कौन सा है, देखो यहाँ पर वो सेम ही चीज रहेगी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्रियात्मक समूह, है ना। क्रियात्मक समूह के बाद में क्या है हमारा, पूर्व लग्न। क्या लगेगा इसका, जब प्रतिस्थापी के रूप में रहेगा तब। और क्या देखेंगे इसका अपन, अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब है नाम के लास्ट में क्या जुड़ेगा, है ना। तो 4 के बाद में 5वें का स्वागत करते हैं। 5वां हमारे पास में है एमाइड। क्या है, एमाइड। ये देखो, ये C डबल बॉन्ड O से अगर क्या जुड़ा हो, NH2 जुड़ा हो, केवल अकेला NH2 आए ना, C डबल बॉन्ड O नहीं आए, तो उसको बोलते हैं एमीन, है ना। एमीन का हमारे 12th क्लास में अलग से चैप्टर है, बहुत ही मस्त एकदम, जो ऑर्गेनिक का सबसे छोटा चैप्टर माना जाता है उसको, है ना। अगर C डबल बॉन्ड O से NH2 जुड़ा है ना, तब इसको क्या बोलेंगे, एमाइड बोलेंगे। एमीन भी फंक्शनल ग्रुप है। एमीन का मतलब होता है कि जब केवल NH2 जुड़ा हो, C डबल बॉन्ड O नहीं हो, कार्बन चेन से डायरेक्ट कौन जुड़ा हो, NH2 जुड़ा हो, है ना, और C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलना है, एमाइड बोलना है। आई सबको बात समझ में। अब इसका अपन को क्या लिखना है, नाम लिखना है। अब मान लो ये COOH के साथ में जुड़ा है, तब इसका क्या लगेगा सर, इसका लगेगा पूर्व लगन। और पूर्व लगन इसका क्या लगेगा, इसका लगेगा कार्बेमोइल। क्या लगेगा, कार्बेमोइल। अगर ये मुख्य नहीं है तो, और अगर मुख्य है तो नाम के लास्ट में डायरेक्ट क्या जोड़ देना है आपको, एमाइड जोड़ देना है, ठीक है। अगर मुख्य है तो, और मुख्य नहीं है तब आपको क्या जोड़ना है, कार्बेमोइल जोड़ना है। उसके बाद में हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप आता है सर C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड। ऐसे भी लिखा रह सकता है, डायरेक्ट क्या लिखा रह सकता है, CN लिखा रह सकता है। इसको बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं, साइनाइड। भाई साइनाइड सबसे जहरीला होता है, खतरनाक। साइनाइड का टेस्ट आज तक है ना किसी को पता नहीं चला है। साइनाइड सबसे जहरीला तत्व माना जाता है ना। ये यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की तरह कार्य करता है। माइक्रो सेकंड में मृत्यु हो जाती है। अगर आपका मोह छूट गया है दुनिया से तो साइनाइड को जीभ पे रख लो, सारे मोह माया से आप मुक्त हो जाओगे, है ना। वैसे तो मैं अभी मुक्त होना नहीं है। अब मान लो साइनाइड आ जाए और उसके साथ में इससे बड़े वाले कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तब इसका पूर्व लगन क्या लगेगा, तब इसका पूर्व लगन लगेगा सर साइनो। क्या लगेगा, साइनो लगेगा, ठीक है। और यदि ये खुद अकेला आ जाए
तब आपको क्या लिखना है, साइनाइड लिखना है। क्या लिखना है, साइनाइड। और इसका दूसरा अनुलग्न और क्या होता है सर, और इसका दूसरा अनुलग्न होता है सर नाइट्राइल। क्या होता है, नाइट्राइल। साइनाइड और नाइट्राइल में भी अपन आगे देखेंगे कि कार्बन को काउंट नहीं किया है तब साइनाइड है, कार्बन को काउंट किया है तो क्या है, नाइट्राइल है। आप इसमें दोनों से कोई सा भी काम ले सकते हो, ये अपन को आगे एग्जाम्पल्स में मालूम पड़ेगा। और यदि ऐसा आ जाए कि कार्बन चेन से कार्बन नहीं जुड़कर और नाइट्रोजन जुड़ा रहे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, ये दोनों एक दूसरे के समावयवी है ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है ये दोनों एक दूसरे के। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है समावयवता, जिसमें क्रियात्मक समूह समावयवता पढ़ा होगा आपने कि एक समावयवी ऐसे जिनके अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला उनका सेम हो, फंक्शनल इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ जाए। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पर कौन है, आइसोसाइनाइड है। कहने का मतलब है चेन से एक बार कार्बन जुड़ा है, एक बार कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा है, तब इसका नाम चेंज हो जाएगा, ये आइसोसाइनाइड हो जाएगा। और आइसोसाइनाइड हुआ है तो नाम के पीछे आपको क्या से ऐड कर देना है, आइसो। अब यदि इसका प्रतिस्थापी लिखोगे आप तो क्या लिखोगे, या पूर्व लगन लिखोगे तो क्या लिखोगे, आइसोसाइनो लिखोगे। और यदि आप इसका अनुलग्न लिखोगे तो आपको लिखना है आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइड। दोनों में चेंज किसका है, केवल आइसो वर्ड का है। आई सबको बात समझ में। अगला हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप क्या है, अगला फंक्शनल ग्रुप है सर हमारे पास में आर में लिख देता हूं, कोई बात नहीं, ये फिर बॉन्ड नहीं बनाएंगे। RCOOH। कहने का मतलब है कि यदि कोने पर क्या जुड़ा हो, C डबल बॉन्ड O हो तो उसको बोलेंगे अपन क्या, एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। हमारे इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है सर एल्डिहाइड। ठीक है। अब इसके जो पूर्व लग्न है वो 2 है हमारे पास। यदि आपने मेन चेन में इस कार्बन को काउंट किया है, मान लो कि आपके पास में ऐसी चेन आ गई जिसमें एक मुख्य क्रियात्मक समूह COOH है और एक है ये, तो इसमें से मुख्य कौन रहेगा, COOH ही रहेगा। अब ये प्रतिस्थापी है, अब इस प्रतिस्थापी आ गया तो प्रतिस्थापी की इज्जत आपकी नजरों में कम हो गई। अब जिसकी इज्जत आपकी नजरों में कम हो जाती है फिर आप उसको इतना तवज्जो नहीं दे पाते हो, आप देना चाहते हो। मान लो कि आपने कहा कि यार थोड़ी बहुत तो इज्जत दे ही देते हैं, कहने का मतलब है थोड़ी बहुत इज्जत। अब इसको क्या मिल सकती है कि कार्बन को मेन चेन में काउंट किया जा सकता है, और अगर मान लो इसकी गलती बहुत ही बड़ी हो गई है, अब आप इसको नहीं काउंट करना चाहते हो, तब इसका दूसरा नाम रहेगा, और अगर काउंट किया है तो दूसरा नाम रहेगा। यदि आपने कार्बन को काउंट किया है, कार्बन को आपने काउंट किया है तो आप इसका पूर्व लगन लगाओगे फॉर्मिल। क्या लगाओगे, फॉर्मिल। और यदि आपने कार्बन काउंट नहीं किया है तब आप इसका जो परफिक्स है वो लगाओगे ऑक्सो। क्या लगाओगे, ऑक्सो। ये चीजें आपको एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगी, अभी केवल आपको याद रखना है इनको। और यदि ये मुख्य आ जाए, मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो डायरेक्ट आपको नाम के पीछे क्या जोड़ देना है, एल जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, एल। आई सबको बात समझ में। इसी से मिलता जुलता हमारे पास में जो क्रियात्मक समूह है वो है RCOO, R- लिख देता हूं मैं। कहने का मतलब है कि जब कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो बीच में आ जाए किसी चेन के, अगर लास्ट में जुड़ा है C डबल बॉन्ड O तो वो एल्डिहाइड है, अगर बीच में C डबल बॉन्ड O जुड़ा है तो वो क्या है, कीटोन है। क्या है सर, वो कीटोन है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, है ना, कार्बोनिल फैमिली के अंदर ये चीज बताई थी। ये क्या है, कीटोन है। कीटोन के लिए आपको हमेशा ही क्या लिखना है, ऑक्सो। क्या लिखना है, ऑक्सो लिखना है। ठीक है। और अनुलग्न क्या लगाना है आपको, अनुलग्न लगाना है सर ऑन। ये 1 नहीं है, आपको क्या लिखना है, ऑन लिखना है। ठीक है। ये आपके पास में क्रियात्मक समूह है। अगले 4 के बाद में ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये 9 हो गया। ऐसे नहीं कि भाई ये इतने ही हैं, और भी हो सकते हैं। अपने जो मेजर यूज में आते हैं अपन उनकी बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, उनको अपन पूर्व लगन और अनुलग्न के रूप में लेते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले में। इसके अलावा 1-2 फंक्शनल ग्रुप और हैं, उसमें आप एल्कोहल और एक एमीन जो मैंने आपको बताया था वो मैं अगली स्लाइड पे ले लेता हूं उनको। अगर मान लो कि आपके पास में आ जाए ROH, है ना, ये क्या है, क्रियात्मक समूह है। ठीक है। और यहां पर क्या लगेगा बताओ, पूर्व लग्न नाम से पहले वाला, और यहां पर क्या लगेगा,
अनुलग्न, टेबल की हेडिंग साथ में रहे ताकि आप या तो स्क्रीनशॉट लो तब आपको ये अंडरस्टूड रहे चीज़ें। एक मिनट, इसको थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, अच्छा लिख देते हैं हमारे अच्छे बच्चों की तरह, है ना। आप भी बहुत अच्छे हो ना, इसीलिए आपकी तरह ही लिख रहे हैं इसको, ठीक है। खराब अगर लिखा जा रहा है कहने का मतलब है आप भी खराब हो, ठीक है। तो ये ROH, आर का मतलब कार्बन चेन है। आर का मतलब ऐसे आप कोई दूसरा मत लेना, काफी बच्चे बोलते हैं आर क्या है सर, है ना। आर मतलब कोई रोज गुलाब नहीं है, हमें किसी से ऐसे गुलाब गुलाब का लेना देना नहीं करना है, कहने का मतलब है आर मतलब कार्बन की चेन है ये, है ना। आगे कार्बन की चेन जुड़ी है, इसको शॉर्ट दे दिया, एल का रूप दे दिया, तो इसको बोलेंगे एल्कोहल। एल्कोहल नाम सुना है आपने, है ना। एल्कोहल जिसको पीने के बाद में आपको इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन सारी लैंग्वेज आने लग जाती है ना। और वास्तविक एल्कोहल जो पीने में काम में लेते हैं वो लेते हैं एथेनॉल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH मतलब कार्बन 2, है ना। अभी उसका नाम भी लिखेंगे अपन, इसका अलग से अब नामकरण करेंगे तब, ठीक है। अगर एल्कोहल को प्रायोरिटी नहीं दी गई है, कहने का मतलब है एल्कोहल यदि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड या एल्डिहाइड कीटोन इनके साथ में जुड़ा है, तब आपको इसका पूर्व लगन लिखना है। और पूर्व लगन मैंने अभी एक एग्जाम्पल में बताया था, इसका पूर्व लगन क्या लिखना है सर, इसका पूर्व लगन लिखना है हाइड्रोक्सी। और यदि ये खुद अकेला बोस बन के आए तब आपको नाम के पीछे लिखना है ओल, क्या लिखना है, ओल, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं यहीं पे, कि मान लो आपको इसका नाम लिखना है CH3CH2OH, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C2H5OH, है ना। 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH जुड़ा है, इसका नामकरण करना है। तो नामकरण करने के लिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करेंगे इधर से तो 1 और ये कितना 2, है ना। और ये फंक्शनल ग्रुप में खुद में कार्बन नहीं है, लेकिन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको आपको लिस्ट नंबर देना है ना। अब इसका नामकरण करेंगे, नामकरण करने के लिए यहाँ पर आप देखो कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है, अकेला जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप, तब इसको आप प्रायोरिटी दोगे और इसको नाम के पीछे वर्ड लिखोगे क्या, ओल, है ना। तो अब रिंग भी नहीं है तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आता है सर, 2 कार्बन के लिए आता है एथ आता है ना, एथ लिख दिया। और उसके बाद में यहाँ पर और कोई जुड़ा है क्या, कहने का मतलब है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो एथ एन लिखेंगे। आगे ई नहीं लिखूंगा क्योंकि इसका जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसमें पीछे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। और यही क्या होती है, वास्तविक एल्कोहल होती है, जिसको मनवार के प्याले में परोसा जाता है, जिसको पी के कहीं लोग मस्त हो जाते हैं, कहीं बर्बाद हो जाते हैं, है ना। और अगला जो हमारे पास में लास्ट में एक फंक्शनल ग्रुप है वो है RNH2। अभी मैंने बताया था एमाइड और एमीन में क्या फर्क है। यदि C डबल बॉन्ड O के साथ में NH2 जुड़ा है तो एमाइड है, डायरेक्ट कार्बन चेन से अगर NH2 जुड़ा है तो वो क्या है, एमीन है। क्या है वो, एमीन है। अगर ये एमीन प्रतिस्थापी के रूप में आए तो पूर्व लगन लगाना है एमीनो, और यदि ये अकेला है तो आपको क्या लिखना है, एमीन लिखना है। क्या लिखना है, एमीन। ये आपके फंक्शनल ग्रुप की टेबल है, यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इस टेबल को आप, है ना, इस टेबल को आप क्या करें, खुद अपनी कॉपी के अंदर नोट्स की तरह इसको लिखें और फिर इसको याद करें कि कैसे आपको इसको याद करना है। एक बार से मैं वापस बता देता हूँ सारी टेबल को, आपको कैसे इसको देखना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो, हमने सबसे पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं जहां से अपने टेबल शुरू की थी, यहीं से शुरू की थी, है ना। कि देखो क्रियात्मक समूह कौन कौन से हमारे पास में, क्रियात्मक समूह में सबसे पहले आ गया COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर नाम से पहले लिखा है तो पूर्व लगन लगाना है कार्बोक्सी, नाम के बाद में लिखा है तो ओइक एसिड। लेकिन मोस्ट ऑफ कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ कंडीशन में ये ओइक एसिड देखने को मिलेगा, नाम के लास्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद में SO3 सल्फो है, ये नाम से पहले आया तो सल्फो, नाम के बाद में आया तो सल्फोनिक एसिड, है ना। और अगर C डबल बॉन्ड O के साथ में OR जुड़ा है तो वो एस्टर है। यदि कार्बन जुड़ा है मेन चेन से तो पूर्व लगन लगाना है कार्बोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल। और यदि ऑक्सीजन जुड़ा है, ये वाला इधर आके जुड़ गया, है ना, तो ये एल्केनोइल ऑक्सी। देखो कोई किससे भी जुड़ सकता है, एक किसी भी प्रकृति का ये रूल है कि आपको कोई बेटर मिला आप उससे जुड़ जाओगे, है ना। तो यहाँ पर ये कार्बन भी जुड़ सकता है और कौन जुड़ सकता है, ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, एल्केनोइल ऑक्सी। इन दोनों में से अगर कोई भी जुड़ा है तो अनुलग्न हमेशा आपको क्या लगाना है, OAT लगाना है। और यदि आपके पास में एसिड हैलाइड आ जाए कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से आपके पास में कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से जुड़ा रहे, तब आप ये अगर प्रतिस्थापी के रूप में ले रहे हो तो हेलो कार्बोनिल, हेलो की जगह ये नाम लिखने हैं जो जुड़ा है उसका, और नाम के पीछे अगर जोड़ना है तो आपको क्या लिखना है, ऑयल हैलाइड।
और यदि उसके बाद में आ जाए आपके पास में एमाइड की सी डबल बॉन्ड O और NH2 जुड़ा है तो वो एमाइड है, पूर्व लगन लगाना है उसका कार्बेमोइल, और अनुलग्न क्या लिखना है, एमाइड लिखना है। यदि सी ट्रिपल बॉन्ड N है कि यदि मेन चेन से कार्बन जुड़ा है और आगे नाइट्रोजन जुड़ा है तो वो साइनाइड है, नाइट्रोजन जुड़ा है फिर कार्बन है तो वो आइसोसाइनाइड है। यदि ये प्रतिस्थापी के रूप में लिखे जाएंगे तो पूर्व लिंग लगेगा साइनो और इसका लगेगा आइसोसाइनो, और अगर ये मुख्य क्रियात्मक समूह है तो साइनाइड या नाइट्राइल, इसका आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल लगेगा। और उसके बाद में एल्डिहाइड आ जाए, एल्डिहाइड कहने का मतलब है सी डबल बॉन्ड O है वो मेन चेन में लास्ट में आए, किसी भी कार्बन चेन में लास्ट में आए तो वो एल्डिहाइड है। अगर सी डबल बॉन्ड O आपको दो कार्बन के बीच में दिखाई दे, है ना, एक सवाल भी अपन आगे करेंगे कि सबसे छोटा कीटोन कौन सा है, सबसे छोटा कीटोन वही होगा, कीटोन का मतलब है दो कार्बन के बीच में आना चाहिए सी डबल बॉन्ड O, तो दो कार्बन के बीच में एक सी डबल बॉन्ड आ गया तो कितने कार्बन, 3 कार्बन, है ना। कि सबसे छोटा से छोटा कीटोन अपन कब बना सकते हैं, जब हमारे पास में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए। अगर उससे कम है तो लास्ट में दिखाई देगा आपको और वो एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है ना। तो प्रोपेनॉन आएगा तभी वो आपका क्या बनेगा, सबसे छोटा कीटोन बनेगा, है ना। और यहाँ पे देखो कीटोन मैंने बता ही दिया अभी दो कार्बन के बीच में। इसके अलावा कुछ और हमारे पास में क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल है। अगर ROH आपको कहीं दिखाई दे तो वो एल्कोहल माना जाएगा, उसका नाम के पीछे हाइड्रोक्सी लिखना है, और अगर नाम के लास्ट में है तो ओल लिखना है। एक उदाहरण के द्वारा भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ये RNH2 है वो एमीन है, अगर ये नाम के पीछे देखो R सी डबल बॉन्ड O और उसके साथ में NH2 जुड़ा है तो वो एमाइड है, और डायरेक्ट NH2 जुड़ा है तो वो क्या है, एमीन है ना। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन एमीन है कौन है एमाइड है। आई सबको बात समझ में। अब अपन करते हैं इस टेबल से जुड़े कुछ एग्जांपल्स, है ना, कि किसको मेन चेन में शामिल करना है, किसको मुख्य क्रियात्मक समूह मानना है, और किसकी जो शक्तियां हैं वो खत्म हो जाएगी। तो देखिए आप इस टेबल को दिमाग में रखें, स्क्रीनशॉट ले लें, याद करें। आप इसको आज याद कर लें, आने वाले लेक्चर के अंदर आपको इससे रिलेटेड सारे एग्जांपल्स करवाए जाएंगे, तब आपको ये टेबल याद रहनी चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। प्रॉपर तरीके से आप इसको सीरियस होकर याद करें, ठीक है, लिख लिख के याद करें। तो देखो अब मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूं एक, उस एग्जाम्पल में हम जानेंगे कि इनको कैसे यूज करते हैं। देखो जैसे मान लो कि मैंने एक चीज ये ली ऐसे, ठीक है ना, ये आबंध रेखा निरूपण है, ये सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जुड़ा हुआ तो घबराना नहीं है, ये कार्बन है भाई साहब जो दिखता नहीं है ना, मदर इंडिया है ये, है ना। और सी डबल बॉन्ड OH जुड़ा है तो सी डबल OH क्या होता है सर, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, दादाजी है, नहीं परदादाजी है। मान लो मैंने एक छोटे से दादाजी यहाँ पर और जोड़ दिए, CN जोड़ दिया, है ना। अभी आपको देखने को मिलेगा कि कौन मुख्य है कौन नहीं है, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, Br। देखो ये जो हेलोजन है ना, कुछ लोग क्या हेलोजन, एल्किन, एल्काइन इनको भी उस टेबल के अंदर लिखाते हैं, टेबल में कंफ्यूजन होता है, वो ऐसे नहीं करना है आपको, है ना। ये हमेशा प्रतिस्थापी रहेंगे, इनकी कोई औकात ही नहीं है मुख्य बनने की, है ना। ये हमेशा ही किसके रूप में माने जाएंगे, ये प्रतिस्थापी के रूप में माने जाएंगे, तो इनको आपको लाइट ही लेना है हमेशा, इनको टेबल में कंसिडर नहीं करना है। तो अब इसका नाम लिखना है, नाम लिखने के लिए देखो आप आराम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या करना है कि सर ये आ गया, अब इसके अंदर आपको कितनी चीजें लटकी हुई दिखाई दे रही है सर, 3। एक तो ये है ना, ये है कौन, पहचानो इसको, सी डबल बॉन्ड OH। सर ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा ठीक है भाई साहब, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। सर ये है ब्रोमो, बिल्कुल ये ब्रोमो है, आपकी बात से हम बिल्कुल एग्री हैं। सर ये है साइनाइड, ओके ये साइनाइड। क्या आपने टेबल में देखा क्या इसको, कहीं पे नहीं देखा, तो ये तो पक्का पक्का क्या है, प्रतिस्थापी। इसका तो नाम से पहले ही लिखना है भाई ब्रोमो, ये तो फिक्स है ना। इन दोनों में से देखो सर, यह टेबल में दिखाई दिया था साइनाइड, आपने बोला था कि कार्बन जुड़ा है अगर मेन चेन से तो वो साइनाइड होगा, और नाइट्रोजन जुड़ा है तो आइसोसाइनाइड होगा। जी बिल्कुल मैंने बोला था, लेकिन क्या मैंने इसको सबसे ऊपर लिखा था क्या टेबल में, नहीं सर, ये तो आपने सेकंड स्लाइड में लिया था। क्या ये आपने सबसे पहले देखा था COOH, ये देखा था ना सबसे पहले COOH, बिल्कुल देखा था। और मैंने बोला था कि मोस्ट ऑफ कंडीशन में आपको ये क्या मिलेगा, मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में मिलेगा। और मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में मिलेगा कहने का मतलब है ये हमारे पास में यहाँ पर क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका क्या लगाओगे, प्रीफिक्स लगाओगे या सफिक्स। सर सफिक्स लगाएंगे, सफिक्स होता क्या है, सफिक्स होता है सर इसका ओइक एसिड। ये आपको नाम के कहाँ लिखना है, लास्ट में लिखना है। चलो काम खत्म, है ना। क्या शक्तियां खोदी इसने, बिल्कुल ये अकेला होता ना तो ये बॉस होता, लेकिन अब इसने शक्तियां ही खोदी। अब ये
मेन चेन का हिस्सा तो नहीं बनेगा, सॉरी मेन चेन का हिस्सा क्या, ये क्रियात्मक समूह तो है लेकिन अब मुख्य नहीं रहा, मुख्य नहीं रहा तो ये भी क्या रहेगा, ये प्रतिस्थापी माना जाएगा, इसने अपनी शक्तियां खो दी। देखो बेटर आ जाता है ना तो फिर किसी को कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है ना। तो साइनाइड ने इसके आने की वजह से अपना राज खो दिया। अब ये प्रतिस्थापी कहलाएगा, प्रतिस्थापी कहलाएगा तो नाम से पहले लिखेंगे, नाम से पहले लिखेंगे तो इसका पूर्व लगन लिखेंगे। चलो चेक कर लेते हैं पूर्व लगन क्या लगाया था सर, सीएन का आपने पूर्व लगन लगाया था साइनो, क्या लगाया था साइनो, ओके ठीक है। अब देखो है ना, आप हिंदी में नाम लिखते हो ना, हिंदी में तुम्हें क्या, हिंदी में कुछ भी कर सकते हो तुम, साइनो को SYNO भी लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखोगे तो आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर प्रॉपर फॉलो रहेगा CYNO। तो कहने का मतलब है आप ब्रोमो इसमें, और या मान लो फ्लोरो आ गया तब आप फ्लोरो को पहले लिख दोगे, इसको लास्ट में लिखोगे, है ना, ऐसा नहीं है, आपको इंग्लिश में याद रखना है। अब इस ये शक्तियाँ खो दी तो ये कौन है सर, ये अब है प्रतिस्थापी, कौन है प्रतिस्थापी। तो अब इसका क्या लगेगा सर, इसका लगेगा पूर्व लगन, पूर्व लगन क्या लगेगा सर, पूर्व लगन लगेगा इसका साइन, ठीक है। अब नाम लिखने का तरीका क्या है, 2 डिग्री परफिक्स, 1 डिग्री परफिक्स, फिर वर्ड रूट और उसके बाद में 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। सर 2 डिग्री परफिक्स में किसको लिखते हैं सर, 2 डिग्री परफिक्स में लिखते हैं अपन प्रतिस्थापी को। क्या प्रतिस्थापी है क्या सर हमारे पास, सर बिल्कुल है, एक BR है और एक कौन है CN है, और इनका नाम हमेशा 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 क्या लिखना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेट में बताओ बॉय पहले आता है या केट पहले आती है, सर पहले बॉय आता है फिर केट उसको डराने आती है, तो पहले किसका लिखेंगे, ब्रोमो का लिखेंगे। ये लिखने से पहले आपको नंबरिंग करनी है सर, नंबरिंग करने के रूल क्या है सर, सबसे लंबी चेन लेनी है। अब नंबरिंग के अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसमें जो कार्बन है उसको पक्का पक्का शामिल करना है। सर यहाँ पे कार्बन है, इसको कितना नंबर दूं मैं, अरे 1 नंबर देना है, ये परदादा जी है गुस्सा हो जाएंगे। आगे बढ़ने दो चेन को 2 3, क्या सर साइनाइड की ओर बढ़ाऊं क्या, नहीं बढ़ाओगे तो 4 पे ही मामला अटक जाएगा। देखो यहाँ पे 4 5 और चेन कहां तक जा रही है, 6 तक जा रही है ना। तो कार्बन की चेन लंबी होनी चाहिए, अगर ये मेन वेव होता तो फिर भी सोचते, है ना, लेकिन ये तो प्रतिस्थापी है। अब इसकी और इसकी औकात सेम है ना, तो चेन को आगे बढ़ने दो, चेन को आपने आगे बढ़ाया, 6 कार्बन हो गए। अब प्रतिस्थापी की पोजीशन देखो, 3 नंबर पे साइनाइड जुड़ा है, 4 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा है। क्या पोजीशन के हिसाब से लिखूंगा या अल्फाबेटिक, सर अल्फाबेटिक के हिसाब से लिखना है, नंबरिंग में ही आपको लीस्ट नंबर रूल फॉलो करना है, ठीक है ना। अब आपने 3 नंबर पे क्या लिखा, साइनो है, 4 नंबर पे ब्रोमो है, तो पहले ब्रोमो आएगा क्योंकि बी पहले आता है, तो 4 ब्रोमो, कोमा लगाओ। 3 नंबर पे कौन आएगा सर, 3 नंबर पे आएगा साइनो, ठीक है। कार्बन कितने हैं सर, ये आपके 2 डिग्री पर पिक्स हो गए। 1 डिग्री पर पिक्स के अंदर अपन रिंग को लेते हैं, रिंग बनाई नहीं है अपन ने, तो अब आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट में कार्बन कितने हैं सर, वर्ड रूट में कार्बन है सर 6, 6 के लिए क्या आता है सर हेक्स, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, है ना। अब मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारा, और क्या लिखते हैं, हेक्सेन से लिख देते हैं पहले। अब मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या लगेगा सर, ओइक एसिड लगेगा। और मैंने क्या बोला था, अगर इस एन के आगे AEIOU या Y आ जाए तो इस ई को क्या कर देना है, आपको हटा देना है, हटा दिया। हटाने के बाद में आपको क्या लिखना है, हेक्सेनोइक एसिड, है ना। ये 1 नंबर पे है तो पोजीशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, पोजीशन लगाओ तो भी सही है, नहीं लगाओ तो भी सही है। तो ये इसका आपका क्या होता है, IUPAC नामकरण होता है। इस उदाहरण के माध्यम से आपने ये जाना, इसका आप फोटो ले सकते हैं। इस उदाहरण में आपने ये देखा कि कौन मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा और कौन अपनी शक्तियां खो देगा, है ना। किसके हिसाब से, उस टेबल के हिसाब से जो भी अपन ने कुछ ही देर पहले बनाई है, उस टेबल में ये सबसे ऊपर था तो ये मेन रहेगा, ये उससे नीचे था तो इसने अपनी शक्तियां खो दी। आई सबको बात समझ में, आशा करते हैं कि आपको ये इजी लगने लगा होगा, है ना। इजी लगा है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, हैशटैग, ये क्या हो गया हमारा कंसेप्ट यहाँ पर हलवा। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ, बढ़ो, उठाओ अपने सुनहरे पैर, सुनहरे पैर नहीं, सुनहरे तो कर कमल होते हैं, है ना। तो आप इसको सोल्व करें। देखें यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3, फिर मैंने लिखा CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, है ना। अब बताओ 2 कार्बन के बीच में ले लेता हूँ, चलो इसको मैं यहाँ पे मैंने वापस CH लिख के ये CH3 जोड़ दिया। कुछ नीचे लटका दे क्या सर, लटका दो, आपका मन करे वैसे कर दो। यहाँ पे मैंने NH2 लटका दिया और यहाँ पे क्या लटका दिया, OH। इस उदाहरण से आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आप चेक करो इसमें कौन कौन लटका हुआ है, चलो चेक करते हैं, है ना। आप खुद से ट्राई करें एक बार पोज करके, होता है तो मैं तो कराऊंगा ही फिर, है ना, अपना कर्तव्य निर्वहन तो हम करेंगे ही। देखो इसमें 3 चीजें जुड़ी है सर, ये तो हमारी मेन चेन है ही, ये तो कोई रोड़ा दवाई नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ठीक। अब हमारे पास में 3 चीजें जुड़ी है, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रहा, है ना। तो एक तो आपसे जुड़ा है NH2, क्या C डबल बॉन्ड और NH2 है, नहीं सर केवल NH2 है। तो ये कौन है सर, ये एमीन है,
क्या है ये, एमीन है। हिंदी में एमीन लिखोगे तो तुम मानोगे इसको ई, है ना, ध्यान रखना। सर एक आपके पास में जुड़ा है OH, आपके पास में OH जुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, एल्कोहल। सर एक है आपके पास में, देखो ये R, ये भी R, दोनों सेम है, मतलब दो कार्बन चेन है वो दोनों साइड में सेम है, तो ये जुड़ा है सर कीटोन। कौन जुड़ा है, कीटोन। सर टेबल बनाई थी क्या, बिल्कुल बनाई थी। टेबल में क्या देखा था, टेबल में ये देखा था कि जो ऊपर आएगा वो मेन कहलाएगा। सर ऊपर कौन है इन तीनों में से, टेबल को आप थोड़ा सा अपने जहन में वापस से लेके आए। सर टेबल में सबसे ऊपर मेरे हिसाब से तो ये भाई साहब बैठे हैं, कीटोन। तो कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसका क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा ऑन, क्योंकि ये क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम पहले लिखेंगे या बाद में, सर नहीं लास्ट में लिखना है, ठीक है। अब ये दोनों, इन दोनों ने क्या कर दी सर, ये दोनों अब क्या कहलाएंगे सर, ये कहलाएंगे सर प्रतिस्थापी। क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापी। ठीक है सर, ये प्रतिस्थापी हो गए, है ना। प्रतिस्थापी का सर पूर्व लगन लगाना है, तो एमीन का पूर्व लगन क्या लगाते हैं सर, एमीन का पूर्व लगन लिखते हैं सर एमीन। और एल्कोहल का क्या लिखते हैं सर, एल्कोहल का पूर्व लगन लिखते हैं सर क्या, हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। देख भाई अब तू है ना दादागिरी बंद कर दे बिल्कुल, क्योंकि दादागिरी करेगा तो काम चलेगा नहीं, तेरा काम खत्म। अब तू कहलाएगा एमीन नहीं, तू क्या कहलाएगा, एमीनो। और तेरे को नाम से पहले लिखेंगे, छोटा बच्चा है तू, फटाफट खाना खा रहा है ना, सॉरी कलम हाथ से छूट गई, है ना। अब देखो यहाँ ये जो OH है, OH को क्या बोलूँगा, अब ओल नहीं लगेगा क्योंकि मेन बॉस यहाँ पर आ गया है ये, है ना। ये कहलाएगा मुख्य क्रियात्मक समूह, इसको क्या लिखेंगे, ऑन। ये अनुलग्न लगेगा, इसका क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। तो ये दोनों अब आपको प्रतिस्थापी की तरह लिखने हैं एल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है। अब यहाँ पर लपड़ा क्या पसता है, लपड़ा ये पसता है कि सर हमें इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करें, नंबरिंग वैसे करेंगे कि प्रतिस्थापी को क्या मिले, सॉरी मुख्य क्रियात्मक समूह को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले, है ना। और अगर सेम नंबर मिल जाए दोनों तरफ से, तब आपको ये देखना है कि जो आपने प्रतिस्थापी लिए हैं उन प्रतिस्थापियों में लीस्ट नंबर रूल, कहने का मतलब है उनको जो नंबर मिला है उस नंबर का योग है वो कम से कम आना चाहिए। चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, मान लो पेन लेता हूँ मैं, अब की बार कौन सा पेन लें, लाल ले लेते हैं, है ना। नंबरिंग में इधर से स्टार्ट करूँ, मान लो 1 2 3 4 5, है ना। नंबर हमेशा कार्बन वाली, कार्बन को ही देना है, ऐसे नहीं आप इनको नंबर देने लग जाओ, ठीक है। अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो मुख्य क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अब आपने मान लो नंबरिंग कर ली इधर से 1 2 3 4 5, सर इधर से भी तो 3 नंबर पे आ रहा है ना। अगर दोनों साइड से सेम आए, देखो यहाँ पे मैं रूल लिख देता हूं, यदि, या ऐसे लिखो पहले, नंबरिंग में या नंबरिंग के दौरान ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। मेन फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलनी चाहिए, कम से कम नंबर मिलने चाहिए, है ना। यदि दोनों साइड से क्या मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है, तो आपको क्या लगाना है, लीस्ट नंबर रूल। लीस्ट नंबर रूल मैंने आपको समझाया था क्या होता है। लीस्ट नंबर रूल में आपको क्या देखना है कि जो प्रतिस्थापियों की पोजीशन का योग है वो कम होना चाहिए, लीस्ट नंबर रूल लगाना है ना। तो इसमें चेक करो, इसमें आपको दोनों साइड से 3 नंबर पे मिल रहा है, तो अब क्या करेंगे, लीस्ट नंबर रूल लगाएंगे। लीस्ट नंबर रूल में देखो पहले येलो वाला देख लेते हैं। येलो वाले में प्रतिस्थापी ए कितने पे जुड़ा है, 4 पे, ए कितने पे जुड़ा है, 2 पे। 4 + 2 कितना हो गया, 6। ऐसे ही तो हुआ ना, 4 + 2 कितना हो गया, 6। और सॉरी इसको भी साथ में काउंट कर लो, ये कितने पे है, 3 पे है ना। तो 4 2 7, ये 9 हो गया ना, ठीक है, ये 9 हो गया, है ना। तीनों का योग कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। अब रेड वाले को देखो, रेड वाले में क्या हुआ, रेड वाले में भी 4 पे जुड़ा है, 3 पे जुड़ा है और 2 पे जुड़ा है,
4 + 3 + 2, इसका भी कितना हो गया, 9 हो गया। लीस्ट नंबर रूल भी फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब अगर आप इधर से भी नंबरिंग करोगे चाहे इधर से नंबरिंग करोगे, मुख्य क्रियात्मक समूह 3 पे आ रहा है। तो अगला स्टेप क्या है कि अब देखो कि इनका जो पोजीशन का योग है वो कम से कम आना चाहिए। सब इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, दोनों साइड से पोजीशन का योग भी 9 आ रहा है, सेम आ रहा है। अब क्या करें, अब आपको देखना है प्रतिस्थापी में अल्फाबेट। यदि ये जो लीस्ट नंबर रूल है यह भी सेम आने पर प्रतिस्थापी का अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक करो। अब जो अल्फाबेट में पहले आ रहा है ना उसका नाम आपको लिखना है, ठीक है ना, या उस नंबरिंग को आपको सही मानना है। अब देखो यहाँ NH2 है और यहाँ पे OH है, ये तो कॉमन हो गया, ये तो 3 पे आएगा चाहे किधर से कर लो, है ना। और इसका तो नाम के लास्ट में लिखेंगे। NH2 को क्या लिखूंगा मैं, एमिनो, और इसको क्या लिखूंगा, हाइड्रोक्सी। तो बताओ पहले कौन आ रहा है अल्फाबेट में, सर पहले ये आ रहा है, तो इसको कम नंबर मिलेगा, इसको कम नंबर ये वाली रेड वाली लाइन में मिल रहा है। तो कौन सी नंबरिंग हमारी सही मानी जाएगी, हमारी ये जो नीचे वाली रेड वाली नंबरिंग है वो सही मानेंगे। इसके अनुसार अपन नामकरण करेंगे। नामकरण करो, देखें अब नामकरण के रूल क्या है हमारे। पहले 2 डिग्री परफिक्स, 2 डिग्री परफिक्स के अंदर अपन लिखेंगे प्रतिस्थापी का नाम। प्रतिस्थापी में NH2 है और कौन है, OH है ना। तो NH2 का क्या हो जाएगा सर, एमिनो। कितने नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे, तो 2 एमिनो। उसके बाद कोमा लगाओ, 4 नंबर पे जुड़ा है सर OH, तो 4। और इसका पूर्व लगन क्या लगेगा सर, पूर्व लगन लगेगा इसका हाइड्रोक्सी। क्या लगेगा, हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब कार्बन चेन में कार्बन कितने हैं सर, 5 है। 5 कार्बन के लिए क्या आएगा सर, पेंट, और पीछे लगेगा N। क्या लगेगा, N, क्योंकि सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब मुख्य क्रियात्मक समूह लास्ट में लिखना है विद पोजीशन। 1 नंबर पे आए तो लगाने की जरूरत नहीं है। कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। और कौन आ रहा है, कीटोन। कीटोन का क्या लगाते हैं सर, ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑन। और आपके यहाँ ऑन ओ दिखाई दे गया तो इसको आप काट दो, इको, है ना। तो क्या नाम हो गया इसका, 2 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 ऑन। आई सबको बात समझ में, इसका लेवें आप स्क्रीनशॉट। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने देखे क्रियात्मक समूह की प्राथमिकता किसे होती है, किस क्रियात्मक समूह को सबसे ज्यादा नंबर देना है, कौन सा क्रियात्मक समूह है वो अनुलग्न के रूप में काम में आएगा, कौन सा क्रियात्मक समूह है वो पूर्व लगन के रूप में काम में आएगा। यदि मान लो ऐसा हो जाए अल्फाबेटिक ऑर्डर भी सेम आ जाए, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे NH2 जोड़ दिया, यहाँ पे NH2 जोड़ दिया, यहाँ पर भी NH2 जोड़ दिया, यहाँ कितने NH2 जुड़े हैं, 2, यहाँ पे कितना जुड़ा है, 1। तब आपको देखना है कि संख्या ज्यादा किसकी है। अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर सेम आ जाए ना तो संख्या ज्यादा देखनी है कि संख्या में किधर से प्रतिस्थापी ज्यादा जुड़ रहे हैं, है ना। वो भी अपन आगे वाले एग्जांपल्स में देखते रहेंगे। इस लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट थी वो टेबल और ये जो रूल है ना, इनको आप सब एक कॉपी के अंदर लिखें, याद करें। आगे वाले लेक्चर में अपन देखेंगे कि किस प्रकार से अपन और उदाहरण लेंगे 12th क्लास के, 11th क्लास के और अन्य जितने भी उदाहरण हैं वो। उसके बाद में अपन बेंजीन से रिलेटेड, बेंजीन क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड नामकरण देखेंगे, साइक्लिक कंपाउंड का, बाईसाइक्लो का। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े ताकि ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इसके कंप्लीट नोट्स और MCQs आपको हम दे सकें। धन्यवाद।